नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बेहतरीन औषधि के बारे में बताएंगे। बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी औषधि है जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, यह पौधा आपको अक्सर रोड के किनारे या खेत खलियान में आपको देखने को मिल जाता होगा। दोस्तों, यह खास करके बरसात के मौसम में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम इसी तरह रास्ते से निकल रहे थे तो ये पौधा हमको दिख गया। तो दोस्तों, सोचा कि आपको वीडियो इससे परिचय करा दें और इसके औषधि गुणों के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत ही दिव्य औषधि है और बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। तो आप इस पौधे को अच्छी तरह देख लीजिए और पहचान लीजिए। इस तरह से देखिए इसके पौधे होते हैं और ये झाड़ीनुमा पौधा होता है। ये गुम्बज टाइप से होता है जिसमें अंदर बीज होता है। और देख लीजिए इस तरह से इसके पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं। आप अच्छी तरह से इसको पहचान जाएंगे ना तो दोस्तों इसको प्रयोग करने में आपको आसानी हो जाएगा। और कहीं भी आपको दिख जाए तो दोस्तों आप इसका प्रयोग करके बहुत सारी बीमारी को आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में 64 जड़ी बूटी का मुख्य रूप से नाम आता है। उन 64 में से इस पौधे का भी नाम आता है। यह भी जड़ी बूटी जो देख रहे हैं ना, इसका भी 64 जड़ी बूटी में से इस महत्वपूर्ण जड़ी बूटी माना जाता है। दोस्तों, इस पौधे का नाम है द्रोण पुष्पी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही दिव्य और चमत्कारी औषधि है। द्रोण पुष्पी दोस्तों यह संस्कृत के नाम से है, या इसको ऐसे गांव घर में गुमा और इस तरह से नाम से जाना जाता है। इस पौधे का और एक खासियत होता है, इसके पत्ते को जब रगड़ें ना, तुलसी जैसा इसका गंध होता है और तुलसी जैसा ही देखने में लगता है। बस इसका फूल और फल जो होते हैं ना, उससे थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी पत्ते सब देखिए तुलसी जैसा ही दिखता है, उसी के करीब करीब आसपास। तो दोस्तों, और इसका जो स्वाद होता है ना, बहुत ही कड़वा होता है। और इस द्रोण पुष्पी जो आप देख रहे हैं ना, इसकी कई प्रजाति होते हैं और हिंदी में इसे गोया, मोरापाती, दुर्पी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसे उरा पत्ता, पंजाबी में सतनाके के नाम से जाने जाते हैं और दोस्तों मराठी में इसे तुम्बा के नाम से जाने जाते हैं। बंगाली में गलगसे कहते हैं। दोस्तों, इसके इंग्लिश में इसे खम्बे। दोस्तों, इसका वनस्पतिक नाम है ल्यूकस थम्पलो। दोस्तों, अगर आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद मत की बात करें तो इसका स्वाद मधुर, कड़वी, उष्ण और गुरु होती है। वनस्पति वात, पित्त, कफ नाशक होती है, कफ को मिटाती है और यह दिमाग को तेज करने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली और रुचि को बढ़ाती है। कृमि नाशक होती है और इसके जो पंचांग होते हैं ना, पूरे भाग जो होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, रेचक और उत्तेजक प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों, यह शरीर में किसी प्रकार के अगर सूजन हो जाता है उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही फायदेमंद औषधि है। अगर किसी की श्वास नालिका में अगर सूजन हो गया हो तो उसको भी सही करने में बहुत ही अच्छा औषधि, दिव्य औषधि माना गया है। दोस्तों, यह कामला रोग को भी मिटाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह त्वचा रोग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि त्वचा रोग जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फोड़े फुंसी हो जाता है या सफ़ेद दाग हो जाता है। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो उसको सही करने के लिए बहुत ही दिव्य और बेहतरीन औषधि माना गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं, इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं और कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, किस मात्रा में करना है, इसको विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे ध्यान से सुनें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक भी कर देना। एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं और उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सर दर्द की समस्या है, सर दर्द कर रहा है, जैसे कभी हाफ सर दर्द होने लगता है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छा है औषधि, बिल्कुल नेचुरल है। आप इसके पत्ते को तोड़ लें, अच्छे से धुल करके और पीस करके पेस्ट बना लें और माथे पे इसको लगाएं। दोस्तों, बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में आपकी सर दर्द की समस्या ख़त्म हो जाएगा। और एक तरीका है दोस्तों, इसके पत्ते का अगर आप रस निकाल करके नाक में 2-2 बूंद अगर टपकाते हैं तो उससे भी सर दर्द की समस्या ख़त्म हो जाती है। जैसे कि माइग्रेन हो जाता है, जैसे आधी सर दर्द जो होती है,
जिससे उसको भी यह सही करता है। तो यह पेट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना, इसके जो पत्ते निकले हुए हैं, आज भी गांव घर में इसका साग बना करके लोग सेवन करते हैं। दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों चलिए आज इसके और औषधि गुणों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों आज के समय में लोग को सही खान पान, रहन सहन या फिर ज़िंदगी भाग दौड़ या फिर पॉल्यूशन की वजह से लोग का खाना पीना सही टाइम से नहीं होने की वजह से, सही शुद्ध खाना नहीं मिलने की वजह से पेट की समस्या हर किसी को कुछ ना कुछ रहता है। किसी को गैस बनने की समस्या, किसी को कब्ज की समस्या, किसी को सर दर्द की समस्या, बहुत सारे ऐसे समस्या होते हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं। दोस्तों अगर इसका आप साग बना कर भी सेवन करते हैं तो उससे में भी फ़ायदा बहुत बेहतरीन करता है। तो दोस्तों यह पौधा बहुत ही बेहतरीन औषधि है। या फिर दोस्तों अगर पेट में कीड़े हो गए, दोस्तों कीड़े छोटे बच्चे को अक्सर ज़्यादा होता है, लेकिन बड़े लोग को भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़ा को मारने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है कि आप इसके पूरे पंचांग को उठा काट करके ले आएँ और इसको अच्छे से पीस करके अच्छे से धुल ले पहले, और काट पीट करके उसको पेस्ट बना करके इसका रस निकाल लें और 1 कप की मात्रा में रहे। और इसका क्या करें, 1 कप नहीं, हाफ कप में रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि। तो दोस्तों आप इसको रात में सोने टाइम आप आधा कप इसका सेवन करें। दोस्तों पेट में अगर कीड़े हो गए हैं ना तो उसको जल्दी वो सफाया कर देता है और मल के रास्ते बाहर कर देता है। दोस्तों ये कम से कम आपको 3 दिन तक लगातार करें। दोस्तों यकीन मानिए आपके पेट के जो कीड़े हैं ना उसको बाहर कर देता है। बहुत बेहतरीन औषधि है पेट के कीड़े मारने के लिए भी। तो अगर किसी को कांवला रोग हो गया हो तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत साधारण सा प्रयोग है। आप क्या करें, इसके पत्ते को ले आएँ और इसको धुल करके अच्छे से रस निकाल करके और नाक में 2-2 बूंद टपकाएं। इस तरह से अगर आप करते हैं दोस्तों कंटिन्यू, तो आपकी जो कांवला रोग है ना उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। बहुत ही अच्छा काम करता है कांवला रोग के लिए। या फिर दोस्तों इसके पत्ते का रस निकाल करके उसमें हल्का सा शहद मिला करके और उसको सेवन करने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों इसका एक और प्रयोग है, आप इसका रस को निकालें, उसमें हल्का सा सेंधा नमक मिला करके और काली मिर्च मिला करके कम से कम 10 ml के बराबर इसका रस रहे और उसमें मिला लें और उसका सेवन करें। दोस्तों इसमें कांवला रोग के साथ साथ पांडु रोग भी है ना, तो उसको भी यह सही करता है। दोस्तों यह डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है, करीब करीब दोस्तों हर घर में डायबिटीज़ बूढ़े पुराने लोग को हो ही जाता है, तो दोस्तों डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के लिए क्या करें, इसके पत्ते का निकालें और 10 ग्राम के बराबर इसका रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिक्स करके और इसका सेवन करें। डेली सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। और वो अगर जो कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हैं तो डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों, 1 रुपया खर्च करना नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, इसके पत्ते का रस निकालना है और उसको सेवन करना है। दोस्तों अगर आप इसको आधा केजी के बराबर इसका पौधा ले आएँ और उसमें 10 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च मिला करके और उसको कूट पीस लें और इसके बाद इसका काढ़ा बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों जैसे कि जोड़ों का दर्द या कमर दर्द या जो कहीं भी दर्द हो रहा है ना, उसके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। आप इसका सेवन करें और भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका 10 ग्राम के बराबर इसका क्वाथ बनावें, मतलब इसका काढ़ा बनाएं और उसमें क्या करें, पिपली का चूरन डाल करके और इसका काढ़ा बना करके सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द जो होता है ना उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, चाहे कोहनी का हो, घुटने का हो या कमर का हो, किसी भी प्रकार का कहीं भी दर्द हो रहा हो या, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है द्रोण पुष्पी। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर इसका ऐसे प्रयोग करते हैं प्रयोग, तो दोस्तों आपको जो अगर बुखार किसी को आ रहा है ना उसमें भी यह बहुत अच्छा काढ़ा काम करता है। तो अगर किसी को सांप काट लिया हो या बिच्छू, खतरनाक बिच्छू काट लिया हो, तो आप इसके ताज़े पत्ते को लें और तुरंत रगड़ करके उसके नाक में टपकाएं। तुरंत करें दोस्तों, अगल बगल अगर पौधा मिल जाए तो तुरंत ले आएँ और उसको नाक में टपकाएं। उससे विष जो सांप का विष होता है ना उसका प्रभाव धीरे धीरे कम कर देता है। नाक में डालने के साथ साथ कान में भी डालें और इससे 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आप उसको पिलाएं भी।
दोस्तों यह बहुत अच्छा विष को कम धीरे धीरे कम कर देता है प्रभाव को। और ज़्यादातर और दोस्तों इतना ज़रूर रखें कि अगर कहीं आसपास डॉक्टर हो तो तुरंत लेके जाएं। लेकिन दोस्तों यह बहुत फ़ायदेमंद है प्राथमिक उपचार के रूप में, कि दोस्तों जो सांप काटने के बाद लोग के अंदर जो बेहोशी आता है ना, उसको यह रोक करके रखता है। और तो बहुत बेहतरीन औषधि है दोस्तों द्रोण पुष्पी। आप इसका सेवन ज़रूर करें और इसका प्रयोग करें। बहुत ही बेहतरीन और दिव्य औषधि है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि 64 जड़ी बूटी में यह एक जड़ी बूटी है जो बहुत बेहतरीन औषधि है और इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है, आज भी लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की जानकारी नहीं होने के बाद लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों आज हमने बताया गुम्बा के कुछ फ़ायदे के बारे में और द्रोण पुष्पी के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।